नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ मैं, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे कंप्यूटर के एमसीक्यू, और वो करेंगे हम चैप्टर वाइज। ठीक है, जैसे फर्स्ट चैप्टर रहेगा सामान्य परिचय कंप्यूटर का, इसमें हम पीवाईक्यू होंगे और जो क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी गवर्नमेंट के एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे कंप्यूटर पूछा जा रहा है, तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। और यहाँ पे हर चैप्टर में मैं 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जहाँ से एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। साथ में एक मैराथन वीडियो भी मैंने करवा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें मेरा टारगेट है कि 1500 क्वेश्चन में करवाऊँ। वो आपकी अलग से रहेगी, जो मैराथन रहेगी ये आपकी चैप्टर वाइज रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। क्या कहते हैं? प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस, स्टाइलस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको आपका प्रोसेसर क्या कहते हैं? जो प्रोसेसर होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। नंबर, प्रोसेसर, इनपुट, डेटा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसको क्या जाता है? देखिए, इसमें से जो आपका डेटा है, ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा जो डेटा होता है आपका, डेटा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, एटीएम क्या है? देखिए, एटीएम के बारे में आप सबको पता होगा। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन को कहते हैं, आपका एटीएम की फुल फॉर्म होती है। तो ये क्या करता है? बैंकों की शाखाएं हैं, बैंकों के स्टॉप युक्त काउंटर हैं, बिना स्टाफ के नकदी देने हैं, या फिर ये सभी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो बिना स्टॉप के नकदी देते हैं। क्या करते हैं? एटीएम पैसे निकालते हैं, नकदी निकालना मतलब पैसे निकालते हैं। ठीक है, जो आपका विड्रॉल होता है पैसा। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्रवाई प्रणाली, गणना का कार्य करना, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग की बात करता हूँ तो ये क्या होता है? वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना यहाँ पे होता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसको ठीक है अर्थमेटिक लॉजिकल देखा होगा, आपने सुना होगा इसके बारे में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे सीपीयू के वो भाग कंप्यूटर में जो है कंपोनेंट्स की गतिविधियों को जो कोऑर्डिनेट करता है, वो क्या होता है? ये होता है आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक है, जो आपने देखा हो कंट्रोल यूनिट, आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट में, की में, अल्फा न्यूमेरिक में, इनमें से कोई नहीं। तो किस में किया जाता है? तो आपका न्यूमेरिक में किया जाता है। ठीक है, तो डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड्स को कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। सातवां है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट, कैलकुलेशन, या फिर फ्लो चार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है यहाँ पे? देखिए, जो आपका कंप्यूटर में डेटा होता है उसको इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। पेरी सॉरी जो पेरीफ्लस उसके द्वारा, मेमोरी के द्वारा, स्टोरेज के द्वारा, इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा, या फिर सीपीयू के द्वारा। ठीक है, तो रूपांतरण जो किया जाता है आपका, किससे किया जाता है? ये किया जाता है आपका सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, मानव मशीन, विद्युत मशीन, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये आपकी क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन, डेटा आकलन। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? देखिए, अगर कंप्यूटर की विशेषताओं की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा नहीं होता है? तो इसका जो कार्य होता है, डेटा आकलन नहीं होता है, बाकी सब कुछ होता है। डेटा संकलन भी होता है, डेटा निर्गमन भी होता है, डेटा संचयन भी होता है, और डेटा संसाधन भी कहता है। ठीक है, और इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, 4 ऑप्शन भी दे सकता है और 5 भी दे सकता है। 11वां है, कंप्यूटर डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम कंप्यूटर डेटा को कहते हैं तो ये क्या होता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को क्या करता है? कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन है यहाँ पे, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, चिन्ह को, एकत्रित डेटा को, या फिर एकत्रित चिन्ह को। देखिए, अगर सूचना की बात करते हैं तो सूचना क्या होती है? एकत्रित जो डेटा होता है आपका, ठीक है, उसको कहते हैं। 13वां है,
निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू का भाग है? कीबोर्ड, प्रिंटर, टैब, एलयू या इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू का भाग क्या जो सीपीयू होता है इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। तो सीपीयू के भाग क्या होता है? ये होता है आपका एलयू होता है। क्या होता है? एलयू होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14वां, ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए अगर हम ईडीयू की बात करें, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईडीयू की फुल फॉर्म क्या है, ईडीपी की फुल फॉर्म कह रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। 15वां है, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? कवर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उपयुक्त सभी इनमें से कोई नहीं। देखिए सीपीयू का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बार बार एग्जाम में आपने देखा होगा, रिपीटेड यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो जो सीपीयू होता है इसकी क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या सबको पता भी होगा इसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एएलयू का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉर्ज यूनिट, अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट, उपयुक्त सभी, ठीक है। देखिए जो एएलयू होता है, जो एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपके चैप्टर वाइज है, एक चैप्टर में आपके 50 से 60 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा यहाँ पे, जिससे क्या होगा, हर चैप्टर वाइज 10 से 12 चैप्टर जो कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट है इनको मैं 10 से 15 दिन में कवर करना ट्राई करूँगा, जो कि आपके एग्जाम से पहले कवर हो जाएंगे, ठीक है। 17वां है, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? चिप है, बॉक्स है, सर्किट है, पेरिफेरल है या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? सीपीयू की बात कर रहा हूँ। सीपीयू क्या है? आपका एक चिप है। क्या है? एक चिप है, ठीक है। 18वां है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य बेसिक ऑपरेशन है, ठीक है। औंकिक कार्य जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, लॉजिकल ऑपरेशन होता है, डेटा स्टोरेज होता है या फिर ये और सभी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन की बात कर रहा है, तो बेसिक ऑपरेशन क्या होता है आपका? ये सभी होगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन भी होगा, लॉजिकल ऑपरेशन भी होगा और डेटा स्टोरेज भी यहाँ पे होगा। 19वां है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, ठीक है। तो आपने देखा हो कंप्यूटर का मस्तिष्क भी इसको बहुत बार बोलते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क यहाँ पे क्या है? सीपीयू, मॉनिटर, मॉडेम, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। इसको आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20वां है, वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है? प्रिंटर, माउस, सीपीयू, टर्मिनल, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो किसकी बात कर रहा है? वी डी यू की बात कर रहा है, ठीक है। तो वीडियो जो होता है तो ये क्या करता है? ये करता है आपका सीपीयू को, क्या करता है? सीपीयू के बीच स्थापित करता है, ठीक है। क्या? वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच। 21वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने का वाला भी साधन भी है, ठीक है। गणितीय है, अंकगणितीय है, विवरण है, ए एन बी दोनों है या क्या है, ठीक है। तो देखिए जो कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो गणक ही नहीं बल्कि क्या करता है? गणितीय और अगणितीय सूचना को संसाधित करने का भी साधन भी है। तो ए एन बी आपका दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन की, कंप्यूटर की, दोनों में बराबर, कह नहीं सकते। देखिए अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ आपको मैं, ये बहुत सिंपल है। अब देखिए कंप्यूटर में आपको डेटा करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कंप्यूटर है तो यहाँ पे मैं ए बी सी डी ई लिख रहा हूँ, कितना टाइम लग रहा है? या मैं कुछ सोच रहा हूँ। अब हमारा मन देखिए, ए से जेड, ए बी सी डी एफ जेड ऐसे बात कर रहा है, ए से जेड तक पहुँच गया। अब लिखने में तो ए से जेड तक जाओगे, कंप्यूटर इतनी जल्दी करेगा नहीं प्रोसेस। अब मैं जैसे बात करता हूँ, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद चली गया, मैं दिल्ली चली गया हूँ, हैदराबाद चली गया हूँ, ठीक है। मन कितना तेज भाग रहा है हमारा, पर कंप्यूटर इतनी जल्दी थोड़ी सी प्रोसेस कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी गति अधिक है? तो हमारे मानव मन की क्या है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा क्या है? स्पीड है, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही है। 23वां है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई जो सीपीयू होता है के नाम से है? अंकगणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना, ए एन बी दोनों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इनमें से कोई नहीं होता है सीपीयू का काम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? सामान्य, उच्च, निम्न, औसत, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बात कर रहा है? मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? सामान्य होती है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? शुद्ध, मानव, कृत्रिम, उपयुक्त, सभी, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ तो कंप्यूटर को संज्ञा दी गई है कृत्रिम की दी हुई है, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं?
ठीक है। देखिए, सारे अवयव संचालित रूप से काम करते हैं। इसमें निवेश एवं निगम के लिए एक से अधिक कई इकाइयों विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह कम गति एवं शुद्धता के काम करता है। स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए, कंप्यूटर की रचना जो नहीं रहती है वो क्या नहीं करती है, ये कम गति एवं अशुद्धता के काम करता है। तो ये आपका नहीं होगा। बाकी आपके सभी क्या है, सही है। ठीक है। 27वां है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है डेटा का संकलन तथा निषेचन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्माण व पुनर्निर्माण, विस्पणन या ABC तीनों। ठीक है। तो देखिए, अगर कंप्यूटर की तकनीक के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें हम बात करेंगे डेटा का संकलन तथा निषेधन का, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन तथा पुनर्निर्माण। तो ABC, तो ऑप्शन नंबर डी आप ई यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला है, कंप्यूटर की क्षमता है सीमित है, असीमित है, निम्न है, उच्च है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। तो कौन सी हो जाएगी, तो इसकी क्या क्षमता क्या होती है, सीमित होती है। ठीक है। अगला है, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं होता है। ठीक है। निवेश, आउटपुट, CPU, बाहरी स्मृति या फिर इंटरनेट। ठीक है। तो कौन सा नहीं होता है, तो देखिए जो क्या कह रहा है, कंप्यूटर के कार्य में मुख्य अवयव को शामिल नहीं करते हैं, तो इंटरनेट को यहाँ पे शामिल नहीं करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है प्रिंटर, कुंजी पटल, CPU, हार्ड डिस्क, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसको कहा जाता है आपका नियंत्रक जो भाग होता है CPU कहा जाता है। क्या कहता है, CPU कहते हैं। ठीक है। अगला है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, ये मैंने अभी करवा भी दिया था आपको। ठीक है। इसको आपका CPU कहते हैं। ठीक है। CPU का विशेष रूप कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। ये भी मैंने अभी करवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है, आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाने के लिए सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। ठीक है। तो इसमें से देखना है कि कौन सा यहाँ पे सही है। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो चारों को यहाँ ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। ठीक है। आंकड़ों का भंडारण भी करता है, आंकड़ों का विश्लेषण भी करता है, गोपनीयता बनाए रखता है और कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। 34वां है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के परीक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। ठीक है। तो क्या होती है, देखिए ये क्या होती है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति, ये भी सही होगा, संबंधित वित्तीय संसाधन ये भी सही होगा, जनशक्ति परीक्षण ये भी सही होगा और एक अत्याधुनिक संरचना की ये भी सही होगा। तो चारों हमारे क्या है यहाँ पे सही हैं। ठीक है। देखते हैं कौन से, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। 35वां है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी भी करवाया था स्टार्टिंग में, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स को कहते हैं। ठीक है। अगला है, कंपेयर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है क्वेश्चन, इसको आप स्टार मार्क कर लेना। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो कंपेयर क्या है, अर्थमेटिक फंक्शन है, ALU का लॉजिक कार्य है, या ALU इनपुट आउटपुट कार्य है, या ये सभी है। ठीक है। तो ये क्या होता है, अर्थमेटिक फंक्शन है, क्या है, अर्थमेटिक कार्य है। ठीक है। अगला है, कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत इनपुट आउटपुट प्रोसेस या फिर ये सभी। ठीक है। तो देखिए क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। 38वां है, CPU का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी। ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी भी है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी है। ठीक है। 39वां है, कंप्यूटर में जाने जाने वाला डेटा को कहते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेस एल्गोरिथम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो क्या कहा जाता है इसको, तो इसको कहा जाता है आपका इनपुट कहा जाता है। ठीक है। अगला है, प्रोसेस डेटा को कहते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेस या ये सभी। तो क्या कहा जाता है इसको, आउटपुट कहा जाता है। ठीक है। 41वां है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या ये सभी। ठीक है। तो ये करता है आपका कंट्रोल यूनिट, करता है क्या, करता है सामंजस्य को स्थापित करता है। ठीक है। कंप्यूटर के सभी भागों में। CPU के कार्य है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, या ये सभी। ठीक है। तो ये क्या करता है आपका, ये सभी को करता है। ठीक है। इन तीनों चीज़ों को करता है। अगला है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा,
सीपीयू द्वारा, इनपुट तथा आउटपुट द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, तो ये होता है सीपीयू के द्वारा होता है। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग या तुलनात्मक कार्य करता है उसको यहाँ पे क्या कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी, सीपीयू, कंट्रोल, ये इनमें से सभी। ठीक है, तो इसको आपका क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आउटपुट क्या है, वह प्रोसेसर यूजर से ले, वो कंप्यूटर जो वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, तो इनमें से कोई नहीं। तो आउटपुट यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, तो आउटपुट होता है वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है डाटा, मेमोरी, आउटपुट, इनपुट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये कौन सा होता है, तो ये होता है इनपुट होता है। क्या होता है आपका, इनपुट होता है। ठीक है, ठीक है, नहीं ये गलत हो जाएगा आपका, ये क्या होता है, प्रोसेस क्या परिणाम बोल रहा है। ठीक है, ये आपका आउटपुट होगा, सॉरी। ठीक है, ये गलती से इनपुट इनपुट हो गया, ये आपका आउटपुट होगा। अगला है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा समाहित क्या रूप लेता है, वाक्य और पैराग्राफ, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेटिक करेक्टर, ग्राफिक सेस ऑफ फिगर, मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करता है, तो मानव और अल्फ़ाबेटिक करेक्टर करता है, सॉरी नंबर और अल्फ़ाबेटिक अलग करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है। ठीक है, तो ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, इसको हम एडू कहते हैं। 49वां है कच्चे तथ्य बताता है कि जो आपका रॉ फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो बताता है कि जबकि डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। सूचना रिपोर्टिंग, डाटा सूचना, देखिए यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा जो डाटा होता है आपका, ऑप्शन नंबर बी, डाटा कच्चे तथ्य बताता है जबकि सूचना डेटा का अर्थपूर्ण बन जाता है। ठीक है, 50वां है शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्य को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखिए डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस रीडर्स, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये होता है आपका इनपुट डिवाइसेस होता है। ठीक है, 51वां है कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। ठीक है, सीपीयू प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, ऑपरेटिंग प्रणाली एवं ऑपरेशन, कंप्यूटर यूनिट एंड एएलयू। ठीक है, तो कौन सा करता है, तो ये करता है आपका कंट्रोल यूनिट एवं एएलयू करता है। ठीक है, अगला है प्रोसेस माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है माइक्रोचिप, मक्रोचिप, मक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर होगा या कैलकुलेटर होगा या फिर सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, तो ये होगा आपका माइक्रो चिप होगा। ठीक है, अगला है प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है विशेष कार्य कार्ड, आरएम रैम जो होती है, सीपीयू इंटेल या फिर ये सभी, तो कौन सी करती है, तो ये सीपीयू करती है। ठीक है, अगला है सीपीयू का प्रमुख कार्य है प्रोग्राम अनुदेशों का अनुमान करना, डाटा जानकारी भारी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दोनों ए एन सी डी होगा आपका। ठीक है, तो ए भी और सी भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, इसको आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है। ठीक है, तो इनपुट का संबंध यहाँ पे किससे हो जाएगा, तो देखिए आपका डाटा और जानकारी हेतु कंप्यूटर में एंटर प्रवेशित किया जाता है, साथ में डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। तो दोनों आपका सही, तो ऑप्शन यहाँ पे ई क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर में होते रहते हैं, प्रणाली बोर्ड, केंद्रीय नियंत्रण यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड या फिर मेमोरी। ठीक है, तो ये होती है, तो ये होती है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन में, और जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है इसमें क्या होता है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं
में जमा, घटाना, गुणा और भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी आप इसको याद रखना। ठीक है। 59वां है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह का निरूपण करता है। मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सर्किट बोर्ड, कंप्यूटर सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा करता है? ये करता है कंप्यूटर सिस्टम करता है। ठीक है। 59वां है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? देखिए नहीं पूछा गया है। इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग, आउटपुटिंग। ठीक है। तो कौन सा कार्य नहीं करता है इसमें से कंप्यूटर? ठीक है। तो कौन सा नहीं करता है? तो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। ठीक है। अगला है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होती है। मेमोरी, रैम, मदरबोर्ड, सीपीयू, इनमें से कोई नहीं। किसमें होती है? सीपीयू में होती है। ठीक है। अगला है, एएलयू परिचालन संपन्न करता है। लॉगरिथम आधारित, एएसआई एल्गोरिथम आधारित, अर्थमेटिक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो ये होती है अर्थमेटिक से। 62वां है और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए आपके 20 मिनट में ही यहाँ पे आपका पूरा यहाँ पे 60 क्वेश्चन की अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है। तो ऐसे चैप्टर वाइज में लेके आऊँगा। आप आधे 20 मिनट में क्या करते हैं, 50 क्वेश्चन पूरे चैप्टर को यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। देखिए अब यहाँ पे पूछा है, कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो डेटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को स्टोर करना या फिर टेक्स्ट को स्कैन करना। ठीक है। तो कौन सा बोला गया कि नहीं है बोला गया बुनियादी कार्य? ठीक है। तो कौन सा नहीं होता है? तो आपका यहाँ पे टेक्स्ट को स्कैन करना यहाँ पे इसका बुनियादी कार्य यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है। तो ये हमारा था कंप्लीट 60 क्वेश्चन। ठीक है। तो ऐसे आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे एग्जाम से पहले। तो आप इनको देखिए, 20 मिनट में आपके पूरे क्वेश्चन 62 क्वेश्चन की मैंने यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस करवा दी है और पहला चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए। ठीक है। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह होती है जो आपको एग्जाम रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है। और साथ में यहाँ पे प्ले लिस्ट इसकी बन जाएगी। ठीक है। तो प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियोस को यहाँ से देख सकते हैं। साथ में अगर आप आबकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आबकारी के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, जहाँ पे मेरे 37 सेट आ चुके हैं। ठीक है। आप उनको देखिए। अभी आपके पास 25 दिन का टाइम यहाँ से एग्जाम के लिए बचा है आबकारी के। साथ में उत्तराखंड के लोकोक्तियाँ वगैरह मैंने करवाई हुई हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं। करंट अफेयर मैंने करवा रखा है उत्तराखंड का भी और नेशनल और इंटरनेशनल भी, जो कि मंथली वाइज भी करवा रखा है। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे जो उत्तराखंड की परीक्षावाणी की बुक है, तो उसके जो आपके प्रैक्टिस सेट है। ठीक है। प्रैक्टिस मतलब चैप्टर वाइज 200 से 300 क्वेश्चन हर चैप्टर के मैं वहाँ पे करवा रहा हूँ, जिसमें 15 चैप्टर कवर हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोज़ को भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।